दोस्तों, आपने आज तक बाबा बेंगा और नास्ट्रेदामस की प्रलय और महाप्रलय की भविष्यवाणी सुनी होगी, लेकिन ये भविष्यवाणी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जो हाल ही में आई है, वो भी एक समुद्री जानवर के द्वारा। यह भविष्यवाणी नहीं, संकेत है कि प्रलय आने वाला है। आपको पता होगा कि इस धरती का 70% समुंदर है और समुंदर के नीचे गहराइयों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। वैसे तो समय समय पर प्रलय की भविष्यवाणी की जाती रही हैं, कुछ सही साबित हुई तो कुछ अफवाह साबित हुई। और पुराने समय में बाबा बेंगा से लेकर नास्ट्रेदामस ने भी प्रलय की भविष्यवाणी की है और प्रलय आई भी हैं, लेकिन महाप्रलय की भविष्यवाणी भी की गई है। आज ऐसा संकेत मिला है जो प्रलय की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या इस देश में आ जाएगा प्रलय? नहीं रहेगा मानव सभ्यता का कोई भी लय। एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है जिसे जानकर लोग हैरान हो गए। आपको बता दें, अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के एंसिनिटास बीच पर तीसरी बार मरी और ऑरफिश मछली मिली है। जी हां, ऑरफिश मछली, जिन्हें जापान की लोक कथाओं में डूम्सडे फिश कहा जाता है। इसका मतलब होता है आखिरी दिन की मछली, और अगर हिंदी में कहें तो इसे प्रलय की मछली कहा जाता है। आपको बता दें, इस डूम्सडे मछली का समुद्र किनारे या धरती पर दिखना अशुभ माना जाता है। यह प्रलय का संकेत होता है। साउथ कैलिफोर्निया के इसी बीच पर यह तीसरी बार हाल ही में मृत मछली पाई गई है। आखिरी बार यह कुछ दिन पहले 6 नवंबर 2024 को देखी गई। इसी बीच पर मृत मछली पाई गई जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी। इससे पहले भी यह डूम्सडे मछली समुद्र किनारे देखी गई तो वहां पे सुनामी आ गई, प्रलय आ गया। लास्ट टाइम यह 2011 में जापान के समुद्र तट में देखी गई थी और फिर जापान में वह सुनामी आई थी, वह तांडव हुआ था जो पूरी दुनिया ने देखा था। जापान की लोक कथाओं में इस मछली का विवरण 17वीं सदी से जुड़ा हुआ है। इस मछली को डूम्सडे कहा जाता है और फिश कहा जाता है और आखिरी दिन की मछली। इस मछली का समुद्र किनारे दिखना भूकंप का संकेत माना जाता है और समुद्र में अगर भूकंप आता है तो फिर सुनामी भी आती है जो कि प्रलय के समान होती है। जापान की लोक कथाओं की माने तो इस मछली को समुद्र के देवता का संदेश वाहक कहा जाता है। यह समुद्र देवता के महल का संदेश वाहक है। वैसे तो यह मछली समुद्र के ऊपर या किनारे नहीं आती, यह समुद्र की गहराई में जहां कभी रोशनी भी नहीं आती वहां रहती है, वहां इसका निवास होता है। लेकिन जब समुद्र की धरती के नीचे प्लेट्स में हलचल होती है और जब भूकंप आने वाला होता है तो यह मछली अपना घर छोड़ के बाहर आ जाती है और समुद्र किनारे बीच पे आके अपना देह त्याग देती है और मृत पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि अब भूकंप आने वाला है, क्योंकि इस मछली का घर पहले ही उजड़ चुका होता है भूकंप के कारण, और भूकंप के बाद सुनामी आती है और समुद्र किनारे के शहर प्रलय की चपेट में समा जाते हैं। अब जब यह अमेरिका के कैलिफोर्निया के बीच पे यह मछली पाई गई तो इस मछली को अपने कब्जे में लिया गया और अब इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि इसके मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो विवंतियां हैं उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप या सुनामी आने वाली है। इसीलिए कैलिफोर्निया तट के आसपास के लोग और शहर सचेत हो गए और वे घबराए हुए हैं। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि यह कैलिफोर्निया के तट पे तीसरी बार ऐसा क्यों हो गया। जैसे 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी के पहले इस ऑरफिश मछली को देखा गया था समुद्र किनारे, ठीक वैसे ही अब क्या कैलिफोर्निया में भी भूकंप और सुनामी आने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के कैलिफोर्निया के लोग प्रलय को देखने वाले हैं? यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को आप कितना सटीक मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।